स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम प्लिंथ एरिया रेट मींस प्लिंथ एरिया जो भी मेथड है ना हमारी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की, तो उसी के ऊपर हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये थर्ड एग्जांपल हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और समर 18 का मैंने एग्जांपल लिया है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले हमको केयरफुली रीड करना पड़ता है कि क्या दिया है, कौन सी वैल्यू किसके लिए है। तो चलो एग्जांपल हम देखते हैं। प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया है और इस डाटा का यूज करके हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या कहा है, प्रोपोज्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग 150 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है, 150 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इसी एरिया के लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। ये हो चुकी फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है ना आपको? कमेंट करके बताना मुझे। सेकेंड पॉइंट, सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग इज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इन नियर बाय लोकेलिटी। सेम टाइप की एक बिल्डिंग है और रिसेंटली मीन्स अभी कंस्ट्रक्शन किया है उस बिल्डिंग का भी उसी लोकेलिटी में, और उसका बिल्टअप एरिया दिया है हैविंग बिल्टअप एरिया 110 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 12 lakhs। तो एरिया कितना दिया है ये देखो, यहाँ पर ये इसका एरिया है मैं यहाँ पर ही मेंशन करता हूँ। ये एरिया कितना दिया है 110 मीन्स ये देखो ये बिल्डिंग है और इसका एरिया कितना है 110 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसको कॉस्ट कितनी आई है इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 12 लाख रुपीज। ये जो भी प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर मीन्स आपको एक ही जी प्लस हम बोलते हैं ना स्टोरीज, तो सिर्फ वन स्टोरी ही एज्यूम किया हमने यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पिछले लेक्चर में हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम्पल लिया है ना, तो मान लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 3 G+2 होगी या G+4 हो गया, वैसा नहीं है। सिर्फ हम सिंपल वन स्टोरी है ऐसा एज्यूम करते हैं हम रेट निकालते समय। तो यहाँ पर भी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अगर ये बिल्डिंग सबसे पहली जो भी कंस्ट्रक्शन की है अगर वो मान लो G+1 होगी और बाद में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो G+2 होगी, तो उसका रेट ऐसे कैसे। हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर मीन्स सिर्फ वन स्टोरी ही हमारी बिल्डिंग है ऐसा एज्यूम करके हम रेट निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो एरिया कितना दिया है 110 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है और उसकी कॉस्ट आई है 12 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इस 12 लाख को हम 110 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाती है, पर मीटर स्क्वायर हमें कॉस्ट मिल जाती है और उस कॉस्ट को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाता है इस एरिया के लिए। और यहाँ पर एक आपका कंफ्यूजन हो इसलिए यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, देखो बिल्टअप एरिया। समझ में आ रहा है ना आपको? हम मेथड का नाम क्या है हमारा, प्लिंथ एरिया मेथड। समझ में आया? तो ये सिर्फ आपका कंफ्यूजन होने के लिए यहाँ पर दिया है बिल्टअप एरिया। आप और यहाँ पर देखो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एरिया मेंशन किया है। अब ये बिल्टअप एरिया है या प्लिंथ एरिया है ऐसा मेंशन नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर बिल्टअप एरिया दिया है ना, तो हम ये भी एरिया हम बिल्टअप एरिया ही एज्यूम करेंगे। ये वाला भी एरिया हम बिल्टअप एरिया ही एज्यूम करेंगे या फिर इसी को ही हम प्लिंथ एरिया एज्यूम करते हैं। और ये जो यहाँ पर 150 दिया है ना, इसी को भी हम प्लिंथ एरिया एज्यूम करेंगे और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बिल्टअप एरिया दिया है, यहाँ पर तो कोई भी टाइप ही नहीं दिया एरिया का, मीन्स प्लिंथ एरिया है या सुपर बिल्टअप एरिया है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। सिर्फ हमें एरिया से मतलब है
वो चाहे वो बिल्टअप हो या सुपर बिल्टअप हो या प्लिंथ एरिया हो। तो चलो ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या गिवन दिया है। अगर आपको एग्जाम में टाइम होगा तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, या फिर नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने एज इट इज इधर का कॉपी किया है यहाँ पर नीचे, तो उसमें मैं दोबारा रीड आउट नहीं करूंगा उसे। सब ये हो चुका गिवन डाटा, यहाँ से यहाँ तक गिवन डाटा हो चुका। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्टअप एरिया रेट निकालेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, सबसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने प्लिंथ एरिया रेट ऐसा कहा था, उसके बाद हमने क्या कहा था यहाँ पर, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर स्क्वायर ऐसा कहा था। आपका कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, नेट रेट निकाल रहे हैं हम पर मीटर स्क्वायर के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होती है, आपका प्रॉब्लम कोई भी हो, हमें सिर्फ पर मीटर स्क्वायर के लिए रेट निकालना है, वही हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी बिल्टअप एरिया रेट। आप यहाँ पर रेट पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं पर मीटर स्क्वायर, जो भी कॉस्ट होती है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 12 लाख से, उसे हम डिवाइड करेंगे एरिया से। तो ये देखो 12 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट मिल जाती है 10,909.1 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें इतनी कॉस्ट मिल जाती है। और हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस लिए निकालना है, ये देखो, ये जो है ना एरिया 150 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट तो मिल चुकी है पर मीटर स्क्वायर के लिए। अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोपोज्ड बिल्डिंग, जो जिसका हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो उसके हम कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेट इनटू एरिया हम करते हैं। तो रेट पर मीटर स्क्वायर कितना आ चुका है, ये देखो यहाँ पर 10,909.1 इनटू एरिया। एरिया कितना है, ये देखो यहाँ पर 150 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो यहाँ पर 150। तो इसका आंसर आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद 16,36,365 रुपीज। इतनी कॉस्ट हमें लगेगी किसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस प्रोपोज्ड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें इतनी कॉस्ट लगेगी। मींस ये क्या हो चुका है, ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें मिल चुकी है शॉर्ट टाइम में। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, विद इन 2 या 3 मिनट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो विद इन 1 मिनट में भी कैलसी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोपोज्ड बिल्डिंग आ चुकी है 16,36,365 रुपीज हमें कॉस्ट लगेगी इस न्यू या प्रोपोज्ड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम एंड हो जाता है इस प्रॉब्लम का। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे समर 16 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।